को समझो। अगर तेरे दरवाजे पे कोई जरूरतमंद रहता है, कभी एक वक्त का खाना उसे भी खिला दिया करो। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब रहता है, कभी उसके भी काम आ जाया करो। अगर तुम्हारे पड़ोस में ऐसे लोग रहते हैं कि जिनके पास दवा के लिए पैसे ना हो, तो अपने बच्चों के बर्गर पिज्जे छोड़ करके कभी किसी गरीब को दवा भी दिलवा दिया करो। तो बलाएं भाग जाया करती है। जब कभी वबाई मर्ज फैला करते हैं तो फिर एक शेर दरवाजे पे लिखा जाता है, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तवा वबनाहुमा वल फातिमा। अगर पंजतन के हवाले से बात की जाए तो रातें नहीं, जिंदगानियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन इन 5 तनों की हकीकत और अजमत बयान नहीं हो सकती है। मेरा इमाम कहता है, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा ने कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। दूसरी जगह मेरा इमाम कहता है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह दूं, लोग चिढ़ जाते हैं आला हजरत के नाम पे। एहसान आला हजरत का हमें सैयदों का एहतराम सिखाया भी आला हजरत ही ने है। ये अलग बात है कि जब तक रोटियां मैसर नहीं हो रही थी तो लोग आला हजरत करते रहे। जब टुकड़े सीधे हो गए तो कहते हैं आला हजरत की जरूरत नहीं, तो फिर हम ये कहते हैं, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकरा जब खाने गुर्राने वाले। तो आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ने हमें पंजतन का एहतराम सिखाया। अगर आप पहले नाम की बात करें तो वो कहते हैं, सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। और जब उन्हीं की अजमत अल्लामा हसन रजा बयान करते हैं तो बड़ी बात कह जाते हैं, कहते हैं फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हम तो ये मानते हैं कि कयामत भी उन्हीं के लिए कायम की जाएगी, इसलिए कि जो नहीं मानते थे कयामत में उन्हें दिखाया जाएगा कि रब ने महबूब को कितनी अजमतें अता फरमाई है। इसलिए कयामत सजाई जाएगी ताकि जो मुनकिर है उन्हें आज एहसास हो जाए मुस्तफा की शान क्या है। मानेंगे वहां। फिर मेरा इमाम कहता, आज ले उनकी पना, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मैं समझता हूं यहां पे सारे हुजूर के गुलाम बैठे, बुरा ना मानिए, मैं थोड़ा कड़वा हूं मिजाज का, मुझे हजम कर लिया, बर्दाश्त कर लिया। आजाद भाई और इनके कमेटी के लोगों ने, हर किसी को हजम भी नहीं होता, क्योंकि बात जो कड़वी लगती है मैं मुंह पे कह ही देता हूं। यहां एक बंदा बता दो जो हुजूर का गुलाम ना हो। सारे हुजूर के गुलाम है ना? बोले हैं, अगर बोल सकते तो बोले, ऐसा नहीं कलकत्ता में तो आपको बोलना बिल्कुल नाजायज है। सारे हुजूर के गुलाम है ना? सारे गुलाम है ना? बूढ़े जवान बच्चे सारे गुलाम है ना? तो फिर मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, किसी बच्चे को हकीर समझ के धक्का न देना, इसलिए कि बच्चे ने भी उसी नबी का कलमा पढ़ा है जिसका कलमा तूने और मैंने पढ़ा है। मैं नहीं जानता ये बच्चे किस नजरिए से आए और इनके दिल में क्या है, लेकिन एक बात कहूंगा यार, जवानों में मक्कारी हो सकती है, बच्चों में मक्कारी नहीं हुआ करती है। जवानों में दिखावा हो सकता है, बच्चों में दिखावा नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, इबादत सिर्फ 5 वक्त नमाज नहीं है, इबादत सिर्फ 30-29 रोजे नहीं है, पूरी इबादत सिर्फ ज़कात में मुनहसिर नहीं है, पूरी इबादत हज फर्ज में मुनहसिर नहीं है। अगर इन सारी इबादतों को जोड़ा जाए तो सबका वक्त 1.5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा, बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। तो इसके अलावा जोड़ेंगे तो 2 महीने में ये सारी इबादतें मुकम्मल हो जाती हैं अगर वक्त जोड़ा जाए तो। बाकी के बचते हैं 10 महीने, उसमें भी तो कोई इबादत होगी, उसमें भी तो कोई नेकी होगी। तो समझे, फर्ज इबादतें 2 महीने में मुकम्मल हो जाती हैं,
एक इबादत है जिसे अखलाक कहते हैं, वो जिंदगी के हर हर लम्हे आपके दामन के साथ जुड़ी रहती है। अगर आपके पास ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। मेरी बात कान खोल के सुन लीजिएगा। अगर अखलाक तल्ख है, अगर लहजों में कड़वाहट है, अगर ख्याल में गुरूर और घमंड है, तो फिर अल्लाह इबादतें मुंह पे मार देगा। आपकी इबादतें कम रह गई आपकी मजबूरी की वजह से, और फिर साथ अखलाक की दौलत लेके आओ, अल्लाह करीम है, वो अपने करम से आपको माफ कर देगा। लेकिन याद रखें, अखलाक भी बड़ी अहम दौलत है। आज ही हमारे पास नहीं है। आज इसकी सबसे बड़ी कमी हमारे पास है। आप देखें तो सही, मैं आऊं, कुर्सी आलीशान ना हो तो मूड खराब हो जाता है। लोग उठ के खड़े ना हो तो ख्याल आता है ये उठे क्यों नहीं मेरे लिए, इन्होंने इस्तकबाल क्यों नहीं किया मेरा, इन्होंने हाथ क्यों नहीं चूमे मेरे। फरमाया गया हुजूर की महफिल हो ना तो फिर गद्दी तलाश न कर, जगह जूतियों में मिल जा तो बैठ जा। इसलिए कि इस जमीन पे ताज वाले भी पगड़ियां उतार के आया करते हैं। ये इन महफिलों की अजमतें होती हैं, ये इन महफिलों की बरकतें होती हैं। लेकिन कड़वे इतने कि हम किसी को हजम करने तैयार नहीं, सख्त इतने कि किसी से नर्म लहजे से बात करने के लिए तैयार नहीं। ओ भाई, जिसे कोई मुंह ना लगाया करे उसे तुम मुंह लगा लिया करो। इसलिए फरमाया गया जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा, अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। यार अच्छों से तो सब बात करते हैं ना, जिनके लहजे खूबसूरत होते हैं उन्हें तो सब सुनना चाहते हैं, जिनकी बातों में मिठास होती है उन्हें तो हर तरह बर्दाश्त किया जाता है। मजा तो तब है ना जब किसी ऐसे से बात की जाए जिससे कोई बात करने तैयार ना हो। और ये अखलाक की दौलत हमें हुजूर की चौखट से मिलती है, हुजूर की चौखट से मिलती है। कि जवान कान खोल के मेरी बात सुने। शायद मैं फ्री में जन्नत ना बांट सकूं, इसलिए कि मुझे पता है जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं जितनी समझ रखी है। जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कोड़े न खाते, जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते, जन्नत सस्ती होती तो हुजूर के चचा कलेजा निकलवाते। जन्नत मुश्किल है, तभी तो इतनी कुर्बानियां दीन के लिए दी गई है। कान खोल के मेरी बात सुन लेना मेरे भाई, बस ये सोच के ना सुनना आज तक मोबाइल में सुना, आज मुंह देख ले बंदा कैसा बोलता है। मैं कुछ भी नहीं, हकीकत ये है कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। सारे हुजूर के दर का सदका है, सारी हुजूर के दर की खैरात है। मैं कहने लगा हूं जरा समझे, आज कोई किसी से 2 मिनट बात करने इसलिए तैयार नहीं कि मुझे टाइम नहीं, मैं बड़ा बिजी बंदा हूं, मजबूरी हो सकती है, बीमार है आप, तकलीफ में, कोई बात नहीं, आप फ्री बैठे, लेकिन आपके पास टाइम नहीं। या ये कहते थे इसे कौन मुंह लगाए, ये तो पगला है, इससे कोई 2 मिनट बात नहीं करता, चल तुझे मदीने लेके चलूं। और मदीना शरीफ वो जमीन है जिसके बारे में मेरा इमाम कहता, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले, हाँ संभल कर पांव रखना हाजियो, शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। भाई वो जमीन और अरब की जमीन, ये उलमा जानते हैं, इतनी सख्त गर्मी होती है, अरब के लोग वहां की तपती हुई दोपहरी में दीवारों से चिपक चिपक के चलते हैं ताकि सूरज से जितना बचा जा सके उतना बच जाए। इतनी सख्त गर्मी, आज एसी का दौर है, आज पंखे का दौर है, लेकिन मैं हुजूर के दौर की बात कर रहा हूं, जाहिरी दौर की, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जिस दौर में खड़ा होना तो बड़ी बात है, सूरज के सामने टिकना मुश्किल था। उस दौर में अचानक एक खातून आ गई, हुजूर को इशारा किया, हुजूर सहाबा की मजलिस से उठे और जाके बात करने लग गए। थोड़ी देर नहीं, बहुत देर हो गई। सहाबा कहते हम देखते रहे कब ये जाए, कब ये बात खत्म हो, कब जाए, कब बात खत्म हो। जानते, कहते हुजूर पैर बदले बगैर उससे बात करते रहे थे, पैर बदले बगैर। आज मुझे बताइए किसकी गारंटी है जन्नती की? है कोई जो ये कहते मुझे मौत ईमान पे आएगी? है कोई जो ये कहते कब्र के सवालात से यूं निकल जाऊंगा? किसी के पास गारंटी है कि पुलसराज से यूं उड़ जाएंगे हम? पता है कि मीजान पे अमल रखे जाएंगे तो नेकी भारी होगी कि गुनाह? कुछ नहीं पता ना।
तो फिर अकड़ किस बात की है, फिर घमंड किस बात का है। आज अपनों को वक्त देने का टाइम नहीं हमारे पास, 3 मिनट अपनों की बात नहीं सुन सकते। माफ कीजिएगा, ऐसे बड़े होने से कोई बड़ा होना नहीं कि आपको अपनों से मिलने के लिए नीचे उतरना पड़े। आप हमेशा इतने छोटे रहिए कि जब कभी अपनों से मिलना पड़ा करे तो कदम नीचे न लाना पड़ा करे। ये याद रखिएगा, वरना ये तकलीफें आज मुआशरे को खाती जा रही है। इन चीजों ने आज मुआशरे को तबाह कर रखा है। मुझे बताया जाए, अल्लाह ने 5 भाई बनाए तो 5 बराबर तो नहीं होते ना। कोई 50,000 कमाता है, कोई 1 लाख कमाता है, कोई किस्मत से 5 लाख कमा रहा है, कोई मुकद्दर से 10 कमा रहा है, कोई 50 लाख कमा रहा है। लेकिन एक ऐसा है जो सिर्फ ठेला लगाता है। भाई वो भी नहीं कही, वो भी ठेला लगा रहा है। मुझे बताओ, एक बाप के 5 बेटे, एक 50 लाख कमा रहा है, एक ठेला लगा रहा है। बताओ कसूर किसका है? कोई कह सकता है कि ये जो ठेला लगा रहा है इसने कोई गुनाह किया था जिसकी वजह से इसको ठेला दिया गया? या जो एक साइन से 50 लाख कमा रहा है इसने कोई ऐसी नेकी की थी कि इसके एक साइन से 50 लाख पैदा होते चले जा रहे? ऐसा तो नहीं होगा ना। जब सारे ही अल्लाह के बंदे हैं तो फिर ये फर्क किस लिए? तो फरमाया गया, याद रखना, खुदा किसी से लेके आजमाता है और खुदा किसी को दे के आजमाता है। किसी से लेके आजमाया जाता है, किसी को बोले, किसी को दे के आजमाया जाता है। तेरी मेरी खुराक कितनी? 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 5 रोटी, 10, बस। अगर बंदा कमा रहा है 50 रोटियों का तो फिर सोचना तो बनता है ना कि मेरी खुराक तो 10 रोटी थी, अल्लाह ने 50 का पैसा क्यों दिया? अगर ये ख्याल आए, फिर मुड़ के रिश्तेदारों को देखो, फिर मुड़ के खानदान को देखो, फिर पड़ोस को देखो, फिर लोगों की जरूरतों को समझो। अगर तेरे दरवाजे पे कोई जरूरतमंद रहता है, कभी एक वक्त का खाना उसे भी खिला दिया करो। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब रहता है, कभी उसके भी काम आ जाया करो। अगर तुम्हारे पड़ोस में ऐसे लोग रहते हैं कि जिनके पास दवा के लिए पैसे ना हो, तो अपने बच्चों के बर्गर पिज्जे छोड़ करके कभी किसी गरीब को दवा भी दिलवा दिया करो। लेकिन हो क्या गया है, हम अपनी कमाई की कसरत को अपना हुनर समझते हैं, फन समझ कर उसको तिजोरी में इकट्ठा करते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अल्लाह कादिर मुतलक है, जैसा वो देना जानता है वैसा लेना जानता है। अगर देने पे आता है छप्पर फाड़ के देता है, अगर लेने पे आता है चमड़ियां उधेड़ के ले लेता है।